नारद जी ने सोचा कि पृथ्वी लोक से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, समुद्र को पार कर सकता है, घर बैठे टेलीविजन पर सब जगह का दृश्य देख सकता है। बटन दबाते ही प्रकाश हो जाता है, तब तो पृथ्वी पर स्वर्ग ही होगा। चलो दिखाता हूं। नारायण नारायण का जप करते हुए नारद जी पृथ्वी लोक पहुंचे और देखा कि एक व्यक्ति मंदिर में रामायण का पाठ कर रहा है। नारद जी पंडित का वेश बनाकर उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, भैया राम के बहुत बड़े भक्त लगते हो, क्या रोज पूजा करते हो? पूजा तो रोज करता हूं, पर आज जल्दी में हूं, कचहरी जाना है। कचहरी में क्या कोई मुकदमा चल रहा है? हाँ, मेरे छोटे भाई ने मेरे मकान की 5 गज जमीन ले ली और मैंने उस पर मुकदमा ठोक दिया है। नारद जी मन में सोचते हैं, रामायण का पाठ कर रहा है और राम भरत के आदर्श को भूलकर छोटे भाई से मुकदमा लड़ रहा है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई कैसे बने भगवान से पूछूंगा। नारद जी आगे चले तो एक और दृश्य देखा। आगे आगे एक अर्थी जा रही है, पीछे पीछे 2 स्त्री पुरुष रोते चिल्लाते जा रहे हैं और उसके पीछे पुलिस के आदमी 3 लोगों को हथकड़ी पहनाए ले जा रहे हैं। शव के साथ रोना चिल्लाना तो स्वाभाविक था, परंतु पुलिस की बात समझ में नहीं आई। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, ये क्या हो गया है? यह एक लड़की का शव है जिसका विवाह 6 महीने पहले हुआ था। सास ससुर और पति ने मिलकर बहू को जलाकर मार डाला। पुलिस उन्हीं तीनों को पकड़कर ले जा रही है और रोने वाले लड़की के माता पिता हैं। नारद जी ये देखकर बहुत दुखी हुए। नारद जी आगे चले और उन्होंने देखा 2 वृद्ध पति पत्नी बहुत दुखी अवस्था में बगीचे में बैठे हैं। नारद जी पंडित जी के वेश में उनके पास गए और पूछा, आप लोग बहुत दुखी हैं, क्या बात है? हमारे 2 लड़के हैं, एक को हमने डॉक्टर बनाया और दूसरे को इंजीनियर। वे दोनों हमें बहुत परेशान करते हैं। एक के पास जाओ तो वह कहता है दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ तो कहता है पहले के पास जाओ। हमारा इलाज कोई नहीं करा रहा है। हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बड़े दुख की बात है, सहारा देने वालों में ही आप लोगों को बेसहारा बना दिया। आजकल एक बाप 4 बेटों को पाल सकता है, पर 4 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते। अजब जमाना है। नारद जी आगे बढ़े और देखा एक शव पड़ा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, ये क्या हो गया है? अरे क्या होगा, कलयुगी दुष्ट औलाद है, अपने बाप को ही कुल्हाड़ी से काट दिया है। राम राम राम, ऐसा क्या हुआ जो इसने इतना घोर पाप कर डाला? ये एक नंबर का नशेड़ी जुआरी है, रात दिन नशे में धुत रहता है। नशे में घर आया और पिता से कहा कि मकान खेत सब मेरे नाम कर दे। बाप में देने से मना कर दिया, नशे में तो था ही, मार डाला। नारायण नारायण, आजकल के युवकों को क्या हो गया है? पहले जैसे पुत्र कहां गए? राम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। श्रवण कुमार ने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। आज के युवकों को आज्ञाकारी सेवाभावी कैसे बनाया जाए? भगवान से ही पूछना चाहिए। नारद जी वहां से आगे बढ़े और देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो गया है? एक गांव में महेश्वर बाबा एक नदी के किनारे ठहरे हुए थे। यहाँ सभी लोग उन्हीं से मिलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरी तरफ सूरज अपनी पत्नी सुशीला से बोला, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, छप्पड़ फाड़ कर देने वाला है। क्या कोई पारसमणि मिलने वाली है, लॉटरी फंसने वाली है, या फिर कोई गड़ा खजाना मिलने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा महेश्वर नदी के किनारे वाले आश्रम में ठहरे हुए हैं। उन्हें लोग आज पैसा देते हैं और वे दूसरे दिन पैसे डबल करके देते हैं। आप इनके चक्कर में न पड़े, इस समय ठगी बहुत हो रही है। पर मैं तो पैसा डबल होने के लिए दे चुका हूँ। बहुत लोगों ने पैसा डबल होने के लिए दिया था। वे दूसरे दिन बाबा के आश्रम पहुंचे तो देखा कि बाबा वहां नहीं है। हाय, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरी पत्नी के इलाज का पैसा चला गया। हे भगवान, मेरी अपनी लड़की की शादी का पैसा चला गया। मैंने मकान बनाने के लिए पैसा जमा किया था, वो चला गया। हे भगवान, तेरे पुत्रों का इतना पतन। हाय रे मानव, तुझे क्या हो गया? अपनी स्वार्थ लिप्सा में पड़कर अपना और दूसरों का नुकसान कर रहा है। स्वयं तो डूब ही रहा है और दूसरों को भी डुबा रहा है। ऐसे आदमी का कैसे सुधार होगा? इसका समाधान तो भगवान ही कर सकते हैं। नारद जी वहां से आगे चले गए और देखा कि एक आदमी रो रहा है। नारद जी ने उससे पूछा, आप क्यों दुखी हो? किसान दुखी मन से बोला, मेरी लड़की की शादी 1 माह बाद होने वाली थी, पर दुर्भाग्य से मेरी माँ का देहांत हो गया।
पंडित जी के कहने पर और समाज के दबाव के कारण मुझे माँ की आत्मा की शांति के लिए गंगा पूजा करवाना पड़ा। यहाँ तक कि 5 गांव के पंडितों को भोजन करवाया और दान दक्षिणा भी देना पड़ा। शादी का सारा पैसा खर्च हो गया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? मुझे इसी बात की चिंता सताए जा रही है। नारायण नारायण, ऐसी कुप्रथाओं का अंत कब होगा प्रभु? नारद जी ने आगे जाकर देखा। एक स्त्री और आदमी को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले जा रहे हैं। उन्होंने एक आदमी से पूछा, इन्हें पुलिस हथकड़ी लगाकर क्यों ले जा रही है और ये कौन है? इस महिला की संतान नहीं हो रही थी। वह एक तांत्रिक के पास गई, उसे अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि यदि वह एक बच्चे की बलि दे दे तो तुम्हें संतान हो जाएगी। उसने पड़ोस के बच्चे की बलि दे दी और पकड़ी गई। अब पुलिस हथकड़ी लगाकर दोनों को ले जा रही है। नारायण नारायण, इंसान इतना क्रूर कैसे हो गया है? नारद जी आगे जाकर देखा 5 शव पड़े हुए हैं और महिलाएं रो रही है। ये क्या हो गया? जहरीली शराब पीने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। नारायण नारायण, आज मनुष्य देवतुल्य जीवन पाकर भी दुर्व्यसनों के कारण बेमौत मर रहा है। नारदा जी आगे जाकर देखा, एक जगह कई लोग घायल अवस्था में पड़े हैं। पूछने पर पता चला कि किसी आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किया है, जिसके कारण इनकी ये हालत हुई है। नारायण नारायण, देवर्षि का मन व्याकुल हो उठा। कहीं किसी का अपहरण, कहीं नारियों पर अत्याचार, कहीं गाय की चर्बी घी में मिलाई जा रही है, तो कहीं नकली दवा खाकर लोग मर रहे हैं। नारद जी यह सब देखकर बहुत चिंतित और दुखी हुए। उनके मन में जिज्ञासा उठी। भगवान से पूछना चाहिए कि उच्च स्तर के लोग ब्रह्म विद्या, आत्म कल्याण की विद्या को जानते हैं, इसलिए कठोर पुरुषार्थ करके अपना जीवन सुख शांतिमय बना लेते हैं, किंतु सामान्य जन के लिए ब्रह्म ज्ञान और आत्मविज्ञान का योग साधन क्या हो सकता है, जिससे वे केवल अपने दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही सुख शांतिमय जीवन जी सके। यह प्रश्न लेकर नारद जी बैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण का स्वर सुनकर लक्ष्मी जी बोली, उठिए भगवान, नारद जी पधारे हैं। भगवान ने उठकर नारद जी का सम्मान किया। देवर्षि, आज आप बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? कहीं कोई स्वयंवर तो नहीं है जिसकी सूचना लेकर आए हो? भगवान, आपको हर समय हंसी सूझती है। आप अंतर्यामी होकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं धरती पर कितना संकट छाया हुआ है? दुष्टता सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। मनुष्य ने तो मानव जीवन पाकर भी उसे निरर्थक ही खो दिया है। हे देवर्षि, इस समय मनुष्य उस व्यक्ति की तरह है जो पारस मणि पाकर भी लाभ नहीं उठा सका। हे नारद, यह मनुष्य का जीवन भी पारस मणि है। जो इससे लाभ उठाना चाहता है वह यह अवसर नहीं गंवाता, समय नष्ट न करके बुद्धि से काम लेता है। एक व्यक्ति को महात्मा जी के आशीर्वाद से 7 दिनों के लिए पारस पत्थर मिल गया, पर वह व्यक्ति सस्ते लोहे की तलाश में गांव-गांव भटकता रहा। एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह गया। इसी दौड़ धूप में सारा समय व्यतीत हो गया और वह रत्ती भर भी सोना नहीं बना सका, और 7वें दिन पारसमणि महात्मा जी ने वापस ले ली। हे नारद, यह मनुष्य का जीवन भी पारसमणि है। जो इससे लाभ उठाना चाहता है वह यह अवसर नहीं गंवाता, समय नष्ट न करके बुद्धि से काम लेता है। हे भगवान, संसार में जीवनचर्या को ही साधनामय बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं। ऐसा सरल जिसे सामान्य जन को जीवन में समाविष्ट करना कठिन न हो, घर छोड़कर कहीं न जाना पड़े और ऐसी तप तितीक्षा न करनी पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सकें। रामायण में काकभूषुंडी जी ने सामान्य जन की जीवन साधना कैसी हो इसके बारे में बताया था। शुकदेव ने राजा जनक को प्रणाम किया। शुकदेव सन्यासी और राजा जनक गृहस्थ। इस प्रतिकूल से लगने वाले आचरण पर सारी सभा विस्मित हो उठी। शुकदेव इस बात को ताड़ गए। सभासदों के समाधान के लिए शुकदेव ने कहा, हे विद्वानों, राजा जनक ने अपने जीवन को ही योगमय बना लिया है। उनका प्रत्येक कर्म भगवान को और उनके आदर्शों को समर्पित होता है, इसलिए वे सबसे बड़े योगी हैं।